उनके बच्चों को शिक्षा में, नौकरियों में 10% आरक्षण देने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि जो मुसलमान उनको नहीं देना है। जो मुसलमान की ईयरली इनकम 8 लाख के अंदर है, उस फैमिली का हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी फैमिली हो, उसको उस आरक्षण का फायदा होता है। मोदी जी ने बताया कि भाई सबका साथ सबका विकास। अपोजिशन वाले जानबूझकर प्रचार करते कि भाई सरकार मुसलमान के विरोध में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरकार मुसलमानों के विरोध में होती थी तो मैं उनके साथ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मतलब मोदी जी ने बताया कि भाई सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने बताया कि भाई जो 140 करोड़ जनता है वो मेरा परिवार है। मुसलमान भी आते हैं, दलित आते हैं, आदिवासी आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मोर्चा भी है, मतलब मुस्लिम आघाड़ी भी है। तो इसी तरह की समाज को अलग करने की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए इसी तरह की बात की जाती है। जिस तरह पूरे देश भर में 57 करोड़ अकाउंट बैंक में खुले, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी लोग उसमें हैं, दलित कम्युनिटी के लोग उसमें हैं। कम से कम 57 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। 11 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर मिला है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ लोगों को मकान मिले हैं, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है, गांव-गांव के लोग। 11 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना है, जो योजना ऐसी है कि एक फैमिली को 1 साल में 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देने की स्कीम है। उसका भी फायदा 11 करोड़ लोगों को उसका फायदा हुआ है, उसमें भी मुस्लिम कम्युनिटी है। जानबूझकर प्रचार किया जाता है कि भाई हम लोग मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं है। सरकार सबके लिए होती है, सरकार विकास के लिए होती है। वो सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठते, देश के बारे में सोचते। उनकी बॉडी भी बहुत अच्छी बॉडी। आज भी उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी। का जो स्टैचू संसद में है, लोकसभा अपने संसद में है, वहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री हर साल उधर आते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक पूरे किए। जनपद रोड पर इंडिया के उन्होंने ऐसा नहीं किया था, बिल्डिंग नहीं बनाई। जहां 26 तारीख को रोड पर बाबा साहब ने संविधान, जब वीपी सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने तब वहां संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगाई गई। बाबा साहब को भारत रत्न का किताब भी कांग्रेस के जमाने में नहीं मिला था, लेकिन वीपी सिंह जी के टाइम पर बाबा साहब को भारत रत्न किताब दिया गया। माई साहब अम्बेडकर जो बाबा साहब की पत्नी थी, उन्होंने जाकर वो दिया था। ऐसा 450 फीट का स्टैचू वहां खड़ा हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ था। मतलब वो कांग्रेस का था खाली जमाना, कांग्रेस का था ऐसा जमाना, ज्यादा से ज्यादा कमाना, ये था कांग्रेस का जमाना। मतलब वो कमाओ, लेकिन इतना ज्यादा मत कमाओ कि दूसरे को नुकसान हो। दूसरों को गरीब बनाकर अमीर बनने की कोशिश मत करो, अमीर बनो। गरीबों को अमीर बनाने का प्रयत्न आपने करना है। हमारे सोहेल शेख जी है, जो आदमी बहुत है नेक, जो आदमी आरटीआई का बहुत है नेक, उनका नाम है सोहेल शेख। सोहेल शेख हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वाघोली के रहने वाले हैं। और शायद आपको मालूम नहीं कि मेरी बीवी भी वाघोली के बाजू में गांव है, वहां सिंधी
रहती थी, उनके पिताजी का डॉक्टर थे और वो मेरी मिसेज सांगली की रहने वाली है, लेकिन मूल निवासी मेरी बीवी यूपी की रहने वाली है। उनके ग्रैंडफादर के पिताजी को इधर आए थे और वो पूरा मराठी बोलते हैं, मतलब वो यूपी के रहने वाले हैं। तो मैंने अभी यूपी में जाकर लोगों को बोला कि भाई आपने आज तक बहन को तो, मायावती बहन को तो आपने सपोर्ट किया है, अभी तुम्हारा जो इधर आया उसको सपोर्ट करो। तो यूपी में अपनी पार्टी है, अभी संजय सिन्हा नाम के एक बहुत ही बड़े बिल्डर और बहुत बड़े नेता भी है, समाजवादी पार्टी के साथ भी थे वो अपने, और उनके साथ ही मेरी मीटिंग आज लैंड में थी, इसलिए थोड़ा मुझे आधा घंटा लेट हो गया। यूपी में कैसी पार्टी को बढ़ाना है इसके लिए उनके साथ मेरी एक आधा पौना घंटा चर्चा थी। तो आरपीआई बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मुस्लिम मोर्चा हमने बनाया है, उसमें सोहेल शेख मुंबई, और सोहेल शेख बहुत ही अच्छा आदमी है, सीधा साधा आदमी है, मतलब सोहेल शेख आदमी है बहुत सीधा साधा। सोहेल शेख कार्यकर्ता है सीधा साधा, और हमेशा मेरा करता है पूरा वादा। ये तो है इस एरिया का दादा, वो तो इस एरिया का दादा, त्याच्या लागू नका तुम्ही नादा। तो वैसा दादा नहीं है, आदमी सिंपल है, गरीबों की मदद करता है। और रिपब्लिकन पार्टी में आने से इस एरिया में आरपीआई को रौनक आई है। ऐसे कार्यकर्ता होना चाहिए कि भाई पार्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वाले कार्यकर्ता चाहिए। और आज बाबा साहब की जयंतियां मनाई जा रही है, हमारे माइनॉरिटी आवाम के लोग, मुस्लिम आवाम के लोग बहुत सारे यहाँ मौजूद है, हमारी माँ बहनी की तरह आई है। आप लोगों को इतना बताना है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी हुई है। जब कुछ लोगों ने बोला था, राज ठाकरे जी बोल रहे थे कि भाई सभी मस्जिद के भोंगे निकाले जाएंगे, हमने बोला था कि आप भोंगे बात नहीं लगा सकते हैं। आप अगर भोंगा लगाना है तो मंदिर में लगाओ, दूसरे भोंगा हटाने का क्यों प्रयत्न करते हैं? ये बात हो सकती है कि भाई 1-2 मिनट का अजान होता है, अगर कोई तकलीफ होती है तो आवाज कम करके ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अजान ही मत करो, या मतलब हम भोंगे निकालेंगे, इसी तरह की दादागिरी कैसी हो सकती है? तुम तुम्हारे भोंगे लगाओ। जब नवरात्र उत्सव होता है तब 9 दिन मतलब वो प्रोग्राम चलते रहते, कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है। गणेश उत्सव होता है तो कोई मुसलमान विरोध नहीं करता है। और जहाँ अजमेर का दरगाह है, जहाँ जहाँ भारत में दरगाह है, वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू आ जाते हैं। गांव गांव में हिंदू मुसलमानों में भाईचारा होता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब 6 दिसंबर 1992 को जब अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी, वो बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुई थी, तब मुंबई में हिंदू मुसलमानों में कुछ दंगे हुए थे, जोगेश्वरी और कोई एरिया में दंगे हुए थे। लेकिन जब बाबरी मस्जिद टूटने के बाद कुछ अपने समाज के बच्चे आतंकवादी एक्टिविटीज में गए और कुछ जगह पर बॉम्बराज हुई, उनको पकड़ा भी गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी हिंदू समाज के तरफ से मुसलमान के घर पर किसी ने पत्थर नहीं फेंका है। डरने की बात क्या है वहां? तो 1992 के बाद अभी इतने साल हो रहे, 8 और 26 34 साल हो रहे थे, मुंबई में एक भी हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ। इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मतलब बोलने वाले कुछ लोग पॉलिटिक्स के लिए कुछ उल्टा सीधा बोलते होंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान ने भाईचारा हमेशा मजबूत करने का प्रयत्न किया है। गांव गांव में हिंदू मुसलमान एक साथ होते हैं, गांव में 2-4 मुसलमानों के मकान होते हैं, लेकिन ऐसा कोई डरने की बात नहीं है।
इसीलिए अगर कोई ऐसा होता है तो हम आपके साथ हैं। हम हिंदू को भी साथ देते हैं, मुसलमान को भी साथ देते हैं, आरपीआई दोनों को एक साथ लाना चाहती है, रहना चाहिए एक साथ। और बाबा साहब के संविधान ने सबको एक साथ लाया है। हम सब लोग भारत के नागरिक हैं और जो भारत का नागरिक है उनको न्याय देने की जिम्मेदारी भारत के सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है। जब कुछ लोग मतलब लव विवाद का भी बोलते हैं, लेकिन मेरे पार्टी को तो सपोर्ट नहीं है। लड़का लड़कियां जब हिंदू समाज के एक साथ आकर शादियां करते हैं, हमारी इंटरकास्ट मैरिज, पूरे देश भर में हर साल में दलित और सवर्ण समाज के लड़के लड़कियों की 2.5-3 लाख शादियां होती है। कुछ जगह पर थोड़ी गड़बड़ होती भी है, लेकिन 99.99% जगह पर इंटरकास्ट मैरिज होती है। मेरा भी इंटरकास्ट मैरिज हुआ है। मेरी बीवी यूपी के ब्राह्मण समाज की है। बहुत सारे उनके रिलेटिव ब्राह्मण मेरे पास आते हैं, मुझे टाइम नहीं उनके पास जाने के लिए, लेकिन वो सब मेरे घर में आते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कोई दलित हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ना है। जब हिंदू मुस्लिम समाज के लोग, जिस हमारे समीर वानखेड़े जी के पिताजी हमारे वासी में रहने वाले थे और वो एक्साइज डिपार्टमेंट में मुंबई में थे। उसके पहले गांव में रहते थे तो उनको मुस्लिम लड़की के साथ उनकी पहचान हो गई, उन्होंने शादी की, लेकिन वो खुद मुसलमान नहीं बने थे। शादी मुस्लिम लड़के की उनकी हुई थी। तो मतलब ऐसा जब मुस्लिम लड़का और हिंदू लड़का लड़की एक साथ आते हैं तो अगर वो शादी करते हैं तो उसको लव जवाब बोलना ठीक नहीं है। उसमें झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ उनकी पहचान होती है। और यहाँ का सारा मुसलमान पहले हिंदू ही था। मुगल आने के पहले पूरा देश हिंदू था। हिंदू के पहले यहाँ ये सारा देश बुद्धिस्ट था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने इसको बिहार में बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और सम्राट अशोका के बाद सारा देश बुद्धिस्ट था, पाकिस्तान बुद्धिस्ट था। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से 30 किलोमीटर पर डिस्टेंस पर है। और मैं कुलदीप नायर जी हमारे बड़े पत्रकार थे, उनके साथ मैं पहली बार देश को आजादी मिलने के बाद, पाकिस्तान अलग होने के बाद पहली बार अगर पाकिस्तान में कौन जाकर आया है तो कुलदीप नायर के साथ मैं पाकिस्तान में जाकर आया हूं। हमारे 6 MP वहां गए थे और पाकिस्तान में मेरा भाषण भी सुनते थे, मेरी शेर शायरी भी वहां के लोग सुनते थे। पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत के साथ अपने संबंध अच्छे हो। और पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, पूरा पाकिस्तान बुद्धिस्ट था, अफगानिस्तान बुद्धिस्ट था। 11वीं शताब्दी में इस्लाम उधर आया। तो कहने की बात यह है कि यहाँ के सारे मुसलमान पहले बुद्धिस्ट थे और यहाँ के सारे हिंदू पहले नहीं, यहाँ के सारे मुसलमान पहले हिंदू थे और इस देश के सारे हिंदू पहले बुद्धिस्ट थे। सारा देश बुद्धिस्ट था। अजेंडा एलोरा की केव्स है, एलिफेंटा की केव्स है, अनेक केव्स अपने को नजर आती है और सारा देश अपना बौद्ध था। लेकिन जब यहाँ शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की स्थापना की, बाद में लोगों को एक ज्ञानवादी बौद्ध धर्म अच्छा नहीं लगने लगा और पूरा जो बुद्धिस्ट लोग थे वो हिंदू बन गए। जब मुगल आ गए तो हिंदू समाज में से कुछ लोग मुसलमान बने, चाहे वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, दलित थे। इसीलिए मुझे लगता है कि धर्मांतर अलग अलग टाइम पर हुआ है। लोग आए इस त्योहार पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और सारे लोग यहाँ पर आए, आप देख रहे हो बाबा साहब जयंती यहाँ पर हर कोई मना रहा है, जैसे हिंदू हो या मुस्लिम
अपने बाबा साहब ने संविधान में जो लिखा है, आज यहाँ पर ये मंच पर सब एक होकर इस जयंती का उत्सव इसको बहुत जोरों शोरों से मनाया हमने। हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास साहब आठवले साहब उन्होंने वक्त दिया, वो आए इस मौके पर, और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बाबा साहब ने जो संविधान की जो हिंदुस्तान के अंदर जवाबदारी जो दी गई और जो छोड़ी गई, उसको बखूबी आठवले साहब पूरे हिंदुस्तान में निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब पूरे हिंदुस्तान में पूरे सही तरीके से निभा रहे हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा, सबको हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देके गया रामदास जी ने, कितनी बड़ा जिम्मेदार मुंबई के अध्यक्ष भी है और इतनी सारी तारीफ करके गया। आप पे कुछ तो बात है, जितनी सारी जिम्मेदारी दी आप। बोलता कम हूँ, काम में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं काम काफ़ी सारे करता हूँ, शायद आप लोग को भी मालूम होगा। मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, कुछ काम ऐसे कि मैं अंदरूनी करता हूँ, बाकी बहुत सारे काम होते हैं। और मैं ज़्यादा बोलने पे, मैं करने पे विश्वास रखता हूँ। आने वाले वक्त में कहाँ देख रहे हो आपने, आपको कहाँ तक, अपने कितने सीट तक सोच रहे हो कि अगले आने वाले दिन में अगर हो तो क्या देख रहे हो आप? सर हमारा तो यही विचार है, आरपीआई आने वाले वक्त में, आने वाले 5 साल के अंदर हमारी यही मंशा है कि हमारी सरकार आरपीआई कम से कम 50 सीट लेकर आए। क्या बात, मुंबई के अंदर क्या बात, तालियां, हौसला करो, बुलंद करो, तालियां होना चाहिए। सर देखिए, इतना बुलंद, इतना सुपरस्टार हो आपके साथ, तो बोलता है ना कुछ भी हम तरक्की कर सकते हैं। आप क्या बोलना चाहिए सर, आप बोलिए। आपसे जानना चाहेंगे कितने लोगों को आज राशन का किट यहाँ पे देने वाले हैं? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब रामदास जी आठवले साहब, इनके उपस्थिति में आज महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का 135वां जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। और ख़ास करके हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के माइनॉरिटी आघाड़ी के मुंबई के अध्यक्ष जनाब सुरेश शेख साहब ने आज यहाँ पर ये जयंती महोत्सव के अवसर पर सभी हमारे जोगेश्वरी उत्तर पश्चिम मुंबई जिले के सब नागरिकों को यहाँ पर बड़ी तादाद में 5000 लोगों को राशन का किट मुफ्त देने का आज संकल्प किया है। एक ज़माने में महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो समाज था उसको दलित समाज, पिछड़ा समाज कहला जाता था, लेकिन उसी समाज के माध्यम से ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनी। और बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आज सभी को मुफ्त राशन धान किट देने का काम ये पार्टी के माध्यम से हमारे सोहेल भाई कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी अभिमान की और स्वाभिमान की बात है। हमारे जनाब सोहेल भाई शेख को आठवले साहब ने बधाई दी है और ये अनोखा एक कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने रखा है। और इसीलिए मैं प्रकाश जाधव आरपीआई उत्तर पश्चिम जिले के जिला अध्यक्ष के नाते उनको बधाई देता हूं और उनके इंशाल्लाह इनके हाथों से और अच्छे काम बढ़ते जाए और पार्टी का नाम यहां पर रोशन हो, यही मैं जयंती के अवसर पर उनको शुभेच्छा देता हूं, शुभकामना देता हूं और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र, सलाम वालेकुम। सोहेल भाई, जाते जाते एक बात है, आपको जो कार्यकर्ता है काफ़ी सारा जोश है, जुनून है, लगता है कि सोहेल भाई ने एक चुन चुन के एक हीरा तलाश किया। एक किस तरह का आपने तलाश किया आपने हीरा? मुझे काफ़ी वक्त लगा, अभी भी मेरी तलाश जारी है, जारी रहेगी। पार्टी के लिए मैं करना चाहता हूँ और आरपीआई मंच एक ऐसा मंच है, आप देखोगे हर नेता का कोई ना कोई विरोध है, विवाद है, लेकिन जो केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब हैं, इनका कोई कहीं मतलब कभी उन्होंने जातिवाद नहीं किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके फैन फॉलोअर बहुत हैं, उन्होंने कभी जातिवाद नहीं किया, इसलिए मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। उनके पास छोटे से छोटा आदमी, जैसे एक नगर सेवक को मिलने के लिए आदमी को सारा दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, कई घंटे लगते हैं, लेकिन आठवले साहब चंद सेकंडों में मिल जाते हैं और उनका कुछ समस्या हल करते हैं, साहब बैठकर उनसे बात करते हैं, उनको वक्त देते हैं। काफ़ी टाइम हमने देखा है, मुंबई में देखा है, ऐसा दिल्ली में देखा है, वो जहाँ भी रहते हैं वहाँ लोगों का जमावड़ा रहता है। अभी जैसे यहाँ भी आप लोग ने देख लिया। जाते जाते क्या मैसेज देना चाहते हो मुंबई के, क्या क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मुंबई के अध्यक्ष भी हो, क्या मैसेज देना चाहते हो मुंबई जनता के लिए? मैं तो यही आह्वान करूँगा, आरपीआई से लोग जुड़े और भारी उसमें जुड़े, साहब का साथ दें। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ऐसा मंच है
और ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई जातिवाद की नहीं है, ये कोई जातिवाद की नहीं है, सर्वधर्म सर्वजात एक है ये पार्टी में। मैंने ये देखा है बखूबी से, इसीलिए मुझे लोगों से आह्वान है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़े और लोगों की जो भी समस्या है तो पार्टी के माध्यम से हम छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने का। यही मैंने आपसे शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।